नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज़ 24 लाइव। नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा के सुभाष चौक स्थित पोद्दार धर्मशाला में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुनील कुमार सोनी, कन्वेनर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ IHRU की अध्यक्षता में की गई। वहीं इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन चिकित्सक डॉक्टर नेहा कंठ MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा किया गया। नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क जांच का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य चिकित्सक डॉक्टर नेहा कंठ अपनी टीम के साथ पटना से दरभंगा आई और लोगों की जांच की। बहुत से बुजुर्ग और अपेक्षित लोग अपनी आंखों की जांच करवाने और चिकित्सा हेतु सलाह भी प्राप्त किए। IHRU के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव संदीप स्नेह, संयोजक सुनील कुमार सोनी, विधि परामर्श बीरेश कुमार सिंह, उत्तम अग्रवाल, श्याम बाबू राम, अजीत कुमार यादव, रुपेश कुमार, सुजीत कुमार सोनी, कृष्ण कुमार राम आदि लोगों ने इस शिविर के लिए विशेष रूप से लोगों को जागरूक किया। इस शिविर में लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। कृष्णा आई केयर की तरफ से आए हम डॉक्टर नेहा कंठ हैं और हम लोग ये कैंप में हम लोग आँख के अवेयरनेस के बारे में, आँख में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उसको देखना, चेकअप में कैसे रहना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए और ट्रीटमेंट कितना सही समय पर कितना आवश्यक है, ये हम बताने आए हैं। तो इस कैंप के द्वारा एक स्पेसिफिक जांच भी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है पर्दा की जाँच, जिसकी जानकारी लोगों को बहुत कम होती है। मोतियाबिंद तो सभी जानते हैं कि होता है और सही समय पर उसको कराना चाहिए, नहीं तो मोतियाबिंद अगर बहुत देरी हो जाती है तो ऑपरेशन में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना होती है। लेकिन पर्दे की जानकारी लोगों को बहुत कम होती है और पर्दा आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारी छवि जो है वो पर्दे पर ही जाके बनती है और कई कॉमन बीमारियाँ हैं जो पर्दे पर असर करती है। सबसे कॉमन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो जिस मात्रा से इस देश में बढ़ रही है, हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो डायबिटिक है और डायबिटिक रेटिना पे बहुत असर करता है। अंधापन का सबसे कॉमन कारण पर्दे में वो डायबिटीज़ ही है। तो कैसे बच सकता है डायबिटीज़ कंट्रोल और स्क्रीनिंग, दो सबसे ज़रूरी बात है। एक तो है कि शुगर का कंट्रोल, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही। शुगर चार जगह असर करती है, पर्दे पर, हार्ट पे, किडनी पर और नसों पर। तो सबसे पहले तो शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर से मिलके दवा ऊपर नीचे होना चाहिए। और उसके बाद भी पर्दे की चेकअप, जो शुगर के डॉक्टर भी हैं और जो पेशेंट्स भी हैं उनको पता होना चाहिए कि साल में एक बार पर्दे की चेकअप आवश्यक है। पर्दे में BP का, शुगर का, सबका असर होता है। तो ये तो सिर्फ जो आँख जांच होता है, जिनको ये शारीरिक बीमारियां होती हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, BP का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कंट्रोल रखने के साथ साथ रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दी पकड़ते हैं डायबिटीज़, कई बार बहुत अच्छा कंट्रोल रखने के बावजूद भी पर्दे पर असर आता है। लेकिन आप चेकअप पर रहते हैं तो ये बीमारियाँ अगर जल्दी पकड़ाती हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है और रिजल्ट भी बहुत बेहतर होता है। एडवांस स्टेज में डायबिटीज़ के पर्दा इतना डैमेज हो जाता है कि बहुत ट्रीटमेंट, बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी रोशनी लौटा के हम लोग बहुत नहीं दे पाते। जी, अभी आपने चेकअप किया है, क्या क्या कमी देखने को मिली है? सर, ये जो चेकअप जो है जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे इसमें जो हम पर्दा देख पाते हैं तो हम नस देख पाते हैं। नस में काला मोतिया है तो आपको नस की बनावट अगर काला मोतिया की शक की लत में तो लगती है। पर्दा देख के आप बहुत चीज़ पकड़ सकते हैं, काला मोतिया, पर्दे की बीमारियाँ। जैसे हमने देखा यंग बच्चों में, यंग बच्चों में जो चश्मा पहनते हैं उसमें भी चेकअप बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि चश्मा जो हाई माइनस या जो बच्चे पहनते हैं, जैसे बच्चे को अभी हम देख रहे थे, वो लोग में पर्दे की बनावट बदलती है, उसी से चश्मा लगता है। पर्दा खिंचाता है, पर्दा कमज़ोर होता है। इनको कई कमज़ोर जगह होती है, जैसे इस बच्चे को एक कमज़ोर जगह थी, वो जगह भी हम लोग पहले से अगर बंद करके रखते हैं तो पर्दा नहीं होता है। तो पर्दा उठना यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट हाई माइनस के लोगों में बहुत ही कॉमन बीमारी होती है। लोगों को पता नहीं होता है कि पहले से दिखा के अगर कमज़ोर जगह को बंद किया जाए तो पर्दा को हम लोग उठने से बचा सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से पहले से बचा सकते हैं। जी, अभी छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है कि इतना मोटा मोटा ग्लास चश्मा पहनते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोबाइल पर नहीं देखे, TV के पास नहीं बैठे, आँख की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। ये बात तो सही है। देखिए, आज चश्मे दो प्रकार से सर चश्मे आते हैं यंग बच्चों को। कुछ बच्चों को तो बनावटी तौर पे आता है, हर बच्चा, लोग पहले भी पहनते थे, मोबाइल और TV के पहले भी लोग को चश्मा लगता था। तो प्रीमेच्योर बच्चों में जो 7-8 महीना में पैदा हो जाते हैं या जिनको माँ बाप से आता है तो बहुत तो बनावटी तौर पे पहनते हैं चश्मा। लेकिन ये जो बढ़ता युग में जो मोबाइल, कंप्यूटर, स्क्रीन है, ये में जो आपको इतना थका देता है कि ये भी पार लाता है। तो स्क्रीन टाइम तो एकदम ही आपको कंट्रोल होना चाहिए। बच्चों में तो खैर
नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और अगर देख भी रहे हैं तो लाइट घटा के एंटी ग्लेयर, अगर आपको काम करना, मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर, तो चश्मे पे एंटी ग्लेयर चश्मे आते हैं जो रेडिएशन को, लाइट जो आता है वो ड्राइनेस भी कॉज करता है और आपको थका के चश्मा भी लाता है। तो कम स्क्रीन टाइम, बढ़िया लाइट में, लोग छुप के लाइट ऑफ करके देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अक्सर देखिए राइट पे लाइट ऑफ करके मोबाइल लेके लोग रात में बैठे रहते हैं, वो सबसे खराब है अंधेरे, क्योंकि सीधा का सीधा असर आपके आँख पर जा रहा है, सारा लाइट का जो इफेक्ट है वो आपके आँख पे। तो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम से कम, एकदम ही मना किसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए और विद प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। जी, शुभ नाम? हमारा जी, हम डॉक्टर नेहा कंठ। कहाँ से हैं? तो हम पटना से आए हैं। पटना में आए, कृष्णा आई केयर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर के कंठ। एक दिवसीय ये कार्यक्रम है जी, एक रोज का कार्यक्रम है। हाँ, आज भी 1 रोज का कार्यक्रम है। देखिए, ये पूरी तौर से लोगों को जागरूक बनाने के लिए है, क्योंकि नेत्र से संबंधित विकार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आदमी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मोतियाबिंद का तो बहुत सारा कैंप लगता है, काला मोतिया का, लेकिन रेटिना की जांच, रेटिना डिटैचमेंट, इस पे बहुत कम काम हो रहा है और इसके कारण लोगों का विजन लॉस हो जाता है। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ से हूँ और मानव अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं लोगों को, लेकिन लोग ये समझते हैं कि मानव अधिकार का मतलब हो गया या तो पुलिस की प्रताड़ना का विरोध करना या सेना के साथ संघर्ष करना, लेकिन ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें मानव अधिकार को लेकर कई तरह की बातें कही गई है, जिसमें कि स्वाभिमान पूर्वक जीने का, शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, रोजगार का और बहुत सारे अधिकार इसमें सम्मिलित हैं, जिसके लिए काम किया जा रहा है। और हम लोग प्राथमिक स्तर पे पहले जागरूकता को दे रहे हैं, क्योंकि जागरूकता के अभाव में ही लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। चाहे वो सरकारी स्कीम हो जिसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, चाहे अपने लिए वो एक यूँ कहिए कि एक तरह से उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती या अपनी बात नहीं रख पाते, या जैसे विज़न को समझ लेते हैं कि यही हमारा विज़न है, लेकिन जब तक आप चेक नहीं करवाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास लो विज़न है या प्रॉब्लम है। कैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? नजदीक की दवा दुकान से लेके अपना इलाज कर लेते हैं, सलाह नहीं लेते जी, लेकिन वो अंततः आंखों को नुकसान ही कर देता है, क्योंकि वो नीम हकीम खतरे जान होता है कि जैसे आंख में पानी आ रहा है, तो पानी आने के कई कारण हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंख का कोई मसल्स वीक हो गया, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नर्व पे क्या उसका असर पड़ रहा है। लोग आप देखिए कि 30-30 साल में डायबिटीज़ के मरीज हो जा रहे हैं। हाल ही फिलहाल में सर आई फ्लू आया था जी, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान थे। जी, तो ये एक तरह से जो फैलने वाले रोग हैं जो आंखों को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके लिए अगर पूर्णतः आदमी सजग होकर काम करे, अपना सुरक्षा करे, अपनी आंखों की देखभाल करे, तो उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर इस तरह का शिविर जो लगता है, इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पहुँचकर किस तरह से आंखों की जांच करवावे, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि स्पेसिफिक जांच का ये हमने शिविर लगाया है, और जैसे आंखों में देखिए बहुत लोग को पानी आ जाता है या डायबिटीज़ के कारण उनका हेमरेज हो जाता है नस, तो आंखों के पर्दे पे वो फ्लूइड आ जाता है, तो उस फ्लूइड का इलाज एक इंजेक्शन ही है। और वो इंजेक्शन आप ये समझ लीजिए कि 18-20 हज़ार से शुरू होकर 50-55 हज़ार का एक इंजेक्शन पड़ता है, लेकिन जो गरीब आदमी के पहुंच से बाहर है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि जैसे कैंप लगा के हमने आइडेंटिफाई किया, तो उन गरीब आदमियों के लिए हम जैसे एक फाइल से हम 5-7 लोगों को देते हैं। मेरा नाम संदीप स्नेह है, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूनियन इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जगह जगह कैंप लगाते हैं। तो ये कैंप अभी हमने दरभंगा में ऑर्गेनाइज़ किया। इसके ऑर्गेनाइजर श्री सुनील कुमार सोनी जी हैं, जो कि यहाँ का सारा नॉर्थ बिहार का कार्यभार देखते हैं, और इन्होंने कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस किया, सारा इंतज़ाम किया। इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और लोगों को इससे बहुत लाभ होगा।